सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर के निदेशक पहुंचे दरभंगा। 8 बिहार बटालियन में कर्नल अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उद्देश्य एनसीसी के युवाओं को सेना में भर्ती संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी देना था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निदेशक सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर से कर्नल बॉबी जसरेटिया पधारे। परंपरागत स्वागत समारोह के बाद कर्नल बॉबी जसरेटिया ने सेना भर्ती प्रक्रिया की विस्तार पूर्वक जानकारी एनसीसी कैंडिडेट से साझा की, जिसमें ऑनलाइन भर्ती, आयु सीमा, शारीरिक मापन, शारीरिक जांच और जरूरी दस्तावेज के बारे में अवगत कराया। इच्छुक प्रतिभागी को भर्ती के समय ऑनलाइन दिक्कत को किस प्रकार सही प्रक्रिया से पार किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी विस्तार से कैंडिडेट्स को दी गई। विगत वर्षों में एनसीसी कैंडिडेट्स ने थल सेना एवं अन्य विभागों में चयनित होकर एनसीसी को ही नहीं अपने परिवार और पूरे समाज एवं मिथिलांचल को गौरवान्वित किया है। कमांडिंग ऑफिसर ने इन सब उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए कहा कि एनसीसी आज के युवाओं में वह योग्यता उत्पन्न करती है कि कैंडिडेट्स यदि दी गई ट्रेनिंग को गंभीरता से लें एवं परिश्रम करें तो उन्हें वांछित सफलता अवश्य ही मिलेगी। अतः एनसीसी गान और भारत माता की जय घोष के साथ समारोह का समापन हुआ। ये खाकी एनसीसी यूनिफॉर्म में अगर आप देखो तो ये एक नर्सरी है। ये क्या है? अगर घर में आप अपने एक फ्रूट का प्लांट लगाना चाहते हैं या गमले में एक फूल का पौधा लगाना चाहते हैं तो आप मार्केट में नर्सरी होती है, उसमें से लेके आते हैं। उसी प्रकार से क्या है, इंडियन आर्मी या कोई भी फोर्स है जो पैरामिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, वो हमको एक क्या है टेक ऑफ पॉइंट मिलता है आपसे। ये आपकी प्री ट्रेनिंग है एक किस्म से। तो जब सेना में भर्ती होती है सबसे पहले आपको मैं एक साइट का नाम बताऊंगा, www.jointindianarmy.nic.in। आप इसको देखते रहना, इसमें जितना भी रिक्रूटमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारी इसमें दी जाती है। इससे अलावा आजकल हर दूसरा व्यक्ति YouTube चैनल खोल के बैठा हुआ है, वो डाल देता है यहाँ भर्ती आ गई, ये आ गया, वो उस पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आउटसोर्स कर रहा है। वो भी यही साइट देख रहा है और फॉर्म डाउनलोड कर रहा है और उस फॉर्म का आपसे पैसा ले रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भर्ती होगी तो इस वेबसाइट के ऊपर, जो इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट की वेबसाइट है, इसके ऊपर नोटिफिकेशन अपलोड कर दी जाती है। क्या किया जाता है? और ये तकरीबन 45 से 60 दिन या 30 से 45 दिन इन एडवांस, रैली जब होती है उससे पहले अपलोड कर दी जाती है, ताकि आप लोग अपने आप को उसके अंदर रजिस्टर कर सकें। यहां तक क्लियर है? जब उसमें आप लोग रजिस्टर कर देंगे तो उसके बाद में आपको क्या इशू होता है? एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड इशू होने के बाद में आपको इंफॉर्मेशन वगैरह दिया जाता है कि अभी जहां पे भी भर्ती होगी, उदाहरण के तौर पर जैसे चक्कर मैदान है मुजफ्फरपुर में, कि इस दिन भर्ती स्टार्ट है फिजिकल। हमारा जो एआरओ मुजफ्फरपुर है, हमारा जो कार्य क्षेत्र है, जैसे कि साहब ने बताया उत्तर बिहार, इसके 8 जिले एआरओ मुजफ्फरपुर के अंदर आते हैं। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, बेतिया और मोतिहारी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, ये 8 जिलों की भर्ती के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब आप अपने आप को रजिस्टर कर देते हैं, एडमिट कार्ड मिलता है, तो उसी हिसाब से डेट वगैरह डिसाइड की जाती है कि किस दिन किस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आके फिजिकल में करेंगे। सबसे पहले आपका जब एडमिट कार्ड इशू हो गया, आपको डेट दे दी, तो सबसे पहले आपका क्या होगा? रनिंग। क्लियर है सबको? यस सर। अभी मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए ब्रेकडाउन में अलग से बताऊंगा, मोटा मोटा बताता हूं कि जैसे मेल कैंडिडेट है तो आप लोगों का फिजिकल कितना होगा? 1600 मीटर। आप लोगों ने अपने आप को उसके लिए तैयार करना है।
चक्कर मैदान के 4 चक्कर मारने हैं। कितने चक्कर मारने हैं? 4। एक चक्कर कितने का? 400। और 4 चक्कर 1600 मीटर के लिए। और हर चीज का पॉइंट है और मेरिट आपकी उसी के ऊपर बनेगी। एक्सीलेंट आने के लिए कितने पॉइंट हैं? 60। और गुड में 40। 48। तो ये जो 60 और 48 पॉइंट्स हैं ये आपके अपनी पॉकेट में है। आज एक बिहार बटालियन में के लिए बहुत बड़ा दिन है कि हमारे जो नॉर्थ बिहार के रिक्रूटिंग ऑफिसर हैं, जिनका दफ्तर मुजफ्फरपुर में है, जिसे आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस कहा जाता है, उसके डायरेक्टर कर्नल बॉबी जसरोटिया साहब हमारे बीच में पधारे हैं। ये हमारे एनसीसी कैडेट्स को फौज में, सेना में भर्ती होने के तौर तरीके और उसकी ज़रूरतें क्या क्या है वो विस्तृत जानकारी देने के लिए, और एनसीसी का कैसे लाभ उठा करके सेना में भर्ती हो सकते हैं बच्चे, उसके बारे में डिटेल जानकारी आज हमारे बच्चों को ये दे रहे हैं। क्या कोई जो टेक्निकल जानकारियां हैं, जो इंडियन आर्मी की जो साइट है रिक्रूटमेंट की, डिटेल उन्होंने बच्चों को बता दिया है, जिसकी मुझे डिटेल जानकारी नहीं है, ये वही बता सकते हैं आपको, और इन्होंने बच्चों को सूचित कर दिया है। पास्ट में, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जिस हिसाब से साहब ने डिटेल ब्रीफिंग की, दौड़ फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, फिजिकल जो दौड़ होता है उसकी टाइमिंग के बारे में, और उसके नुस्खे क्या है, कैसे इसको क्वालिफाई किया जा सकता है, इसका ज़रूर यहाँ जो एनसीसी कैडेट है उसका फ़ायदा उठाएंगे। पास्ट में भी इसका उपयोग होते रहा, एनसीसी के द्वारा माध्यम से कैडेट्स सेना में भर्ती होते रहे हैं, और जिस साहब का लगातार दरभंगा में आना, बच्चा एड्रेस करना, हमको एड्रेस करना, ये मुझे उम्मीद बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इससे ज़रूर यहाँ की जनता, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उसका फ़ायदा उठाएंगे। जो एनसीसी की जो सेवा है वो भी वॉलंटियर सर्विस है, और जो सेना में आने के तरीके हैं वो भी जब तक वो खुद अप्लाई नहीं करेगा सेना उनको तुरंत नहीं दे सकता। जहाँ तक मोटिवेट की बात है, हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हम स्टूडेंट्स को, जो कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें। अब फ़ायदा वो कितना उठा पाते हैं और इससे कितना उत्साहित हो पाते हैं, ये उनके व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर है। स्टूडेंट को क्या कहेंगे आप? स्टूडेंट को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि एनसीसी, जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि एनसीसी एक सेना में आने का नर्सरी है। यदि यहाँ से ठीक से तालीम लें, ये प्रोत्साहित होते हैं, आने का रास्ता, सेना में आने का रास्ता सुगम हो जाता है।